तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं कि मैजिक नंबर का यूज करके हम एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, 18 ग्रुप थे। ठीक है, कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे। एंड पीरियड्स कितने थे, पीरियड्स थे हमारे पास 7। ठीक है, तो ग्रुप्स कितने थे, 18 ग्रुप्स थे। एंड पीरियड्स कितने थे, 7 पीरियड्स थे। ठीक है, कितने पीरियड्स थे, 7। ग्रुप्स क्या थे, ग्रुप्स थे वर्टिकल कॉलम्स। एंड पीरियड्स क्या थे, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले मैजिक नंबर का यूज करके एटॉमिक नंबर हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, एस ब्लॉक में हमारे पास 1 एंड 2 ग्रुप वाले एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, 1 ग्रुप वाले एलिमेंट को यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट है उनमें क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक के जो एलिमेंट है उनके लिए क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक वाले जो एलिमेंट है उनके लिए क्या करता हूँ, एटॉमिक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। अगर हम बात करें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। बेरिलियम का क्या है, 4। ठीक है, अब देखो, बेरिलियम के बाद बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 एंड फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का है 9, नियोन का आता है 10। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक वाले जो एलिमेंट है उनके लिए क्या किया, एटॉमिक नंबर राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए मैजिक नंबर का यूज करके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक नंबर कौन से, ठीक है, अब देखो, अब मैजिक नंबर्स कौन से हैं हम देखेंगे। मैजिक नंबर, अब मैजिक नंबर्स कौन से हैं, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, ये जो मैजिक नंबर्स लिखे हम ये कहाँ यूज करेंगे, एस ब्लॉक के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन मैजिक नंबर्स को पीरियड के जो नंबर हमने लिखे थे उसकी जगह पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के सामने 2 लिखा, फिर 8, 8, 18, 18, 32 एंड अगेन 32। ठीक है, मैंने क्या किया, मैजिक नंबर लिख लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हमें क्या करना है, लिथियम का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर हम फाइंड आउट करने तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 के एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और जो मैजिक नंबर है हमारा 2 है, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आएगा, लिथियम का 3 आएगा। अब लिथियम के नीचे वाला जो एलिमेंट है सोडियम, सोडियम के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 उसमें कितनी एडिशन करेंगे, 8 की एडिशन करेंगे। तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 11 मिला, जो कि क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब 11 में अगर हम 8 की एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर मिलेगा। ठीक है, 11 प्लस 8 कितना, 19। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 19 हो गया, 19। ठीक है, अब रुबिडियम का हम फाइंड आउट करेंगे तो 18 प्लस 19 करना पड़ेगा। ठीक है, 18 प्लस 19 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 37। कितना होगा, 37। अब सिमिलरली हम जो नेक्स्ट एलिमेंट है सीजियम एंड फ्रांसियम उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैजिक नंबर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो ग्रुप वाले एलिमेंट है उनके लिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, और बेरिलियम का जो पीरियड है उसके सामने मैजिक नंबर कितना है, 8। तो हम क्या करेंगे, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर के नंबर में 8 की एडिशन करेंगे। 8 की एडिशन करेंगे तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना आया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 आया। अब मैग्नीशियम का जो नीचे वाला एलिमेंट है उसके लिए भी हम सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, कैल्शियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उसके सामने जो मैजिक नंबर है वो कितना है, 8। तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा,
20। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आया 20। कैल्शियम के बाद वाला एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। ठीक है, अब स्ट्रोंशियम के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर 20 जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है उसमें कितने की एडिशन करनी पड़ेगी? हमें 18 की एडिशन करनी पड़ेगी। तो 20 में अगर हम 18 की एडिशन करते हैं कितना आएगा? 20 में हम क्या करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 38 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 38। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 38। अब स्ट्रोंशियम का बेरियम की बात करें तो बेरियम के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 38 में हमें 18 की एडिशन करनी पड़ेगी। 38 में कितनी एडिशन करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 8 8 6 3 4 5, कितना आ गया? 56 आ गया। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। ठीक है, बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 56। 56 के बाद हम अगर रेडियम का फाइंड आउट करना है तो हम 56 में एडिशन करेंगे 32 की। 56 में कितने के एडिशन करेंगे? 32 के एडिशन करेंगे। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। 5 प्लस 3 8। तो टोटल कितना हुआ? 88। ठीक है, अब रेडियम का भी एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया 88। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं? मैजिक नंबर का यूज करके एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए मैजिक नंबर कौन से होंगे और किस तरीके से हम मैजिक नंबर का यूज करके जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट है उनके लिए हम एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करें मैजिक नंबर, तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर कौन से होंगे? मैजिक नंबर पी के लिए स्टार्ट होंगे 8 18 18 32 32। ठीक है, अब सबसे पहले बोरॉन है। सबसे पहले क्या है? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। अब हमें क्या करना है? इसमें 8 की एडिशन करनी है। कितने की एडिशन करनी है? 8 की एडिशन करनी है। ठीक है, अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। 5 प्लस 8 अगर हम करें तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हमें मिल गया। कितना मिल गया? 13 मिल गया। ठीक है, अब 13 के बाद गैलियम का अगर फाइंड आउट करना है हमें तो 13 में हम एडिशन करेंगे 18 की। कितने की एडिशन करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे हम। ठीक है, अब 13 में हम क्या कर रहे हैं? 18 की एडिशन कर रहे हैं। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे 31 आंसर आएगा। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना आया? 31 आया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? इंडियम जो है इंडियम एंड हेलियम के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन वाला जो ग्रुप है उसके लिए हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है 8 से। अब हम क्या करेंगे? 6 में 8 का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 14। अब जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे 14 में। ठीक है, जो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 उसमें हम क्या करेंगे? 18 की एडिशन करेंगे। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर आ गया 32। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? जो अगले एलिमेंट है उनके लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में 7 है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 7 में हमें क्या करना है? 8 की एडिशन करना है। 7 में अगर हम 8 की एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया? 15 मिल गया। अगर 15 में हम क्या करेंगे? अगेन 18 की एडिशन करेंगे। 15 में हमें क्या करना है? 18 की एडिशन करने, तो हमें मिल जाएगा 33। क्या मिल गया? 33। अगेन सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट जो एलिमेंट है ग्रुप के उनके लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का 8 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 8 में किसकी एडिशन होगी? अगेन 8 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 18 के एडिशन करने हमें 16 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 34 मिल जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट जो ग्रुप वाले एलिमेंट है उनके लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं मैजिक नंबर का यूज करके। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 9 में एडिशन करनी है हमें 8 की एडिशन करनी है। 9 में कितनी एडिशन करनी है? 8 की एडिशन करनी है, तो हमें मिल जाएगा 17 जो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। ब्रोमीन की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है उसमें कितने का एडिशन? 18 के एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 35। ठीक है, अब जो हेलियम है, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। 2 में अगर हम 8 के एडिशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10। ठीक है, तो
10 के बाद हमें आर्गन का चाहिए, तो आर्गन के लिए हम क्या करेंगे, कितनी एडिशन करेंगे, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे मिलेगा हमें, 10 में अगर हम 8 की एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा जो कि क्या है 18। ठीक है, सिमिलरली हमें क्रिप्टन का मिल जाएगा 36। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, मैजिक नंबर का यूज किया करके हमने एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए क्या किया, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके लिए मैजिक नंबर का यूज किया, वो क्या थे 2, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, और अगर पी ब्लॉक की बात करें तो हमारे मैजिक नंबर स्टार्ट होते 8, 18, 18, 32, 32। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, मैजिक नंबर का यूज करके हम एटॉम की नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो सेम पीरियड वाले एलिमेंट है उनके लिए एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हमने अब क्या किया, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट के लिए हमने मैजिक नंबर का यूज करके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, सेम पीरियड वाले एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने जो ग्रुप के जो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया है मैजिक नंबर का यूज करके, उसका ही इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पीरियड वाले जो एलिमेंट है, सेम पीरियड वाले जो एलिमेंट है उनके लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने मैजिक नंबर का यूज करके क्या किया था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर निकाला था। मैग्नीशियम का 12 था, 12 के बाद क्या आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरीके से क्या है, सेम पीरियड वाले एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कैल्शियम का क्या है 20, 20 के बाद क्या आएगा 21 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टाइटेनियम का 21, टिटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, फेरस का कितना आएगा या फिर आयरन का कितना आएगा 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्ट्रोंशियम का 38 है, तो इट्रियम का कितना आएगा 39, तो यहाँ पे 39 के बाद 40, 41, 42, 43। ठीक है, यहाँ पे 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या कर सकते आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पे 49, 40, सॉरी 50, देन 51, 52, 53 एंड जेनोन का कितना 54। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सेम पीरियड वाले एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया। देखो अब यहाँ पे बेरियम, बेरियम का 56 है, तो लैंथेनम का कितना आएगा 57 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो जो हमारे जो 6 पीरियड वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, जो 6 पीरियड वाले जो एलिमेंट है उनमें कुछ एलिमेंट को क्या किया था एफ ब्लॉक में प्लेस किया गया था। जो लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है उन्हें क्या किया था, सेपरेटली प्लेस किया गया था एफ ब्लॉक में, उन्हें हम क्या कहते हैं लैंथेनाइड्स कहते हैं। 58 टू जो 71 वाले जो 14 एलिमेंट्स थे उन्हें क्या किया था एफ ब्लॉक में सेपरेटली प्लेस किया गया था, उन्हें हम क्या कहेंगे लैंथेनाइड्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लैंथेनम का अगर 57 है तो यहाँ पे जो हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, क्योंकि लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हमने क्या किया एफ ब्लॉक में डाल दिए, तो 14 एलिमेंट में से लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 71 है, तो हम क्या करेंगे 72 से स्टार्ट करेंगे, तो हाफनियम का एटॉमिक नंबर आएगा 72। ठीक है, उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया। अब देखो नीचे गए एक्टिनियम का जो ग्रुप है, अगर एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स है उनको हमने क्या किया था एक ब्लॉक में प्लेस किया था। ठीक है, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 49। ठीक है, 88 के बाद क्या आएगा 89 आ जाएगा, एक्टिनियम का कितना आएगा 89 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिनियम के बाद के या फिर एक्टिनियम से लेके जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट है उन्हें क्या किया था एक्टिनाइड्स में डाला गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट 14 एलिमेंट को एक्टिनाइड्स में डाला गया था ये ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम जो पूरे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिक्स का यूज करके। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है।